तो यह कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिनको एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। यह दोनों लड़की को पटाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या यह इसमें कामयाब हो पाएंगे? तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां पर टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल राउंड चल रहा था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आर्ट डोनाल्डसन और पैट्रिक को देख पाते हैं। फाइनल राउंड में 3 सेट होंगे, जो सबसे ज्यादा सेट जीतेगा वही विनर होगा। वहीं पर हम आर्ट की वाइफ तासी को देख पाते हैं, जो एक बेस्ट टेनिस प्लेयर थी। फिलहाल तासी आर्ट की कोच है। जहां सेट 1 के अंदर इन दोनों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले, जहाँ पर हम आर्ट और उसकी वाइफ तासी को देख पाते हैं। जहाँ पर तासी अपने हस्बैंड आर्ट डोनाल्डसन की फिटनेस के लिए एक फिजियोथेरेपी को ऐड किया था। साथ ही आर्ट को रोजाना करेले का जूस भी पीना पड़ता था। जहां तासी आर्ट की ट्रेनिंग में पूरा ध्यान देती थी, लेकिन फिर भी आर्ट हमेशा पहले ही टूर्नामेंट में बाहर हो जाया करता था, क्योंकि आर्ट हमेशा नर्वस फील किया करता था। यहाँ पर आर्ट की वाइफ तासी के लिए टेनिस गेम ही सब कुछ था, वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जहाँ पर तासी के समझाने पर आर्ट एक चैलेंजर मैच में खेलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका प्राइज पोल होता है $7,000। वहीं दूसरी तरफ हम टेनिस प्लेयर पैट्रिक को देख पाते हैं, जो चैलेंजर्स मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है। पैट्रिक एक होटल में रूम बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड डिक्लाइन हो जाने की वजह से उसको होटल से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पैट्रिक को रात अपनी कार में ही निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जहां पर पैट्रिक टूर्नामेंट क्लब के अंदर जाता है, ताकि वो वहां से कुछ एडवांस को ले सके, क्योंकि अगर पैट्रिक पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। उसके पास में पैसे ना होने की वजह से उसने रात को खाना भी नहीं खाया था, जहां पर क्लब ओनर उसको खाना दे देती है। साथ ही टूर्नामेंट ओनर पैट्रिक को पहले प्राइज पोल देने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि टूर्नामेंट फाइनल हो जाने के बाद में तुम अपने प्राइज को ले जा सकते हो। तभी यहाँ पर पैट्रिक को पता चलता है कि एक वाइल्ड कार्ड की भी एंट्री हुई है, जिसका नाम सुनते ही पैट्रिक हैरान हो जाता है और वह नाम होता है आर्ट डोनाल्डसन का। तभी यहाँ पर हम आर्ट और पैट्रिक की फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 13 साल पहले, जहाँ पर हम आर्ट डोनाल्डसन और पैट्रिक को देख पाते हैं, जो एक ही टीम में होते हैं, जो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जहां पर ये दोनों यूएस ओपन मैच में सेकंड राउंड जीत जाते हैं, जिसके बाद में ये दोनों वुमेन टेनिस टूर्नामेंट फाइनल को देखने जाते हैं, जहां पर प्लेयर्स तासी और उसके विरोधी एना मुलेर के बीच में मुकाबला होता है। जहां पर आर्ट और पैट्रिक की नजर जैसे ही तासी पर जाती है, उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वह दोनों उस पे फिदा हो जाते हैं। जहां पर तासी का गेम प्ले काफी अच्छा होता है और आखिरकार वह अपने विरोधी को हराने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाम को पार्टी के अंदर, जहां पर आर्ट और पैट्रिक दोनों आ जाते हैं तासी को इम्प्रेस करने के लिए। जहां पर आर्ट और पैट्रिक का कल फाइनल राउंड था, लेकिन फिर भी यह तासी को सेट करने के लिए आए होते हैं। जहां पर ये घूमने के लिए बीच पर जाते हैं, जहां पर ये तीनों एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। दरअसल आर्ट और पैट्रिक जिस होटल में रुके हुए थे, उसी होटल में तासी भी रुकी हुई थी। इसी बीच आर्ट और पैट्रिक दोनों ही तासी को प्रपोज कर देते हैं, जहां पर तासी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से सीधा चली जाती है। वहीं अब रात में आर्ट और पैट्रिक अपने रूम में होते हैं, लेकिन उसी वक्त गेट पर कोई आ जाता है, जहाँ पर चेक करने पर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तासी आई हुई थी। जिसके बाद में ये तीनों रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं और देखते देखते ये सभी इंटीमेट हो जाते हैं। खैर तासी जाने लग जाती है, तभी आर्ट तासी का नंबर मांगने लग जाता है, जहाँ पर तासी कहती है कि कल फाइनल में जो जीतेगा मैं उसको ही नंबर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे टूर्नामेंट में, जहाँ पर आर्ट और पैट्रिक तासी को इम्प्रेस करने के लिए इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान मैच होता है, जिसमें पैट्रिक जीत जाता है, जहाँ पर पैट्रिक की गर्लफ्रेंड बन जाती है तासी। जिसके बाद में कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर फर्स्ट सेट में आर्ट और पैट्रिक की जबरदस्त मुकाबला होता है, जिसमें आर्ट जीत जाता है। तभी सेट ब्रेक हो जाता है, जहां पर हम पैट्रिक को देख पाते हैं, जो ऑनलाइन किसी वेटर को पटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको रहने की कोई जगह मिल जाए। जहां पर हेलन नाम की एक लड़की को पैट्रिक आसानी से पटा लेता है। पैट्रिक उसको डेट करने के लिए उसी के होटल में पहुंच जाता है।
तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 13 साल पहले, जहाँ पर आर्ट पैट्रिक से पूछता है कि क्या तुम्हारे और तासी के बीच में कुछ हुआ है, जहाँ पर पैट्रिक कुछ बताने से साफ साफ मना कर देता है। तभी आर्ट कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ में सोई होगी तो रैकेट को तुम बिल्कुल मेरी तरह सर्व करोगे, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नॉर्मल सर्व करना, जहाँ पर पैट्रिक आर्ट की तरह ही सर्व करता है। ये देखकर आर्ट को जेलस फील होती है। खैर, जिसके बाद में आर्ट पहुँच जाता है तासी के पास में, जो फिलहाल ट्रेनिंग पे थी। जिसके बाद में आर्ट तासी को डिनर पे ले जाता है, जहाँ पर आर्ट तासी को सेट करने के लिए उसको पैट्रिक के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में तासी को आर्ट प्रपोज कर देता है, जहाँ पर तासी का जवाब होता है कि तुमसे घटिया दोस्त उस दुनिया में कोई नहीं होगा। यह कहकर वे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम पैट्रिक और तासी को देख पाते हैं जो इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ पर तासी पैट्रिक की कोच बनने को कहती है, क्योंकि पैट्रिक का गेम प्ले काफी खराब था। वो हमेशा सेकंड राउंड में हार जाया करता था, लेकिन यह बात पैट्रिक को अच्छी नहीं लगती और वे कहता है कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारा फैन या स्टूडेंट नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक प्लेयर हूँ। इतना कहकर पैट्रिक वहां से चला जाता है। वहीं पर अब तासी का मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तासी के मैच में पैट्रिक नहीं आता। तभी मैच के दौरान तासी का पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते उसको फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर पैट्रिक तासी को देखते ही उस पर भड़क जाती है और उसको वहाँ से भगा देती है। खैर, वहीं कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सेकंड सेट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आर्ट और पैट्रिक के बीच में एक शानदार मैच होता है और इस सेट के अंदर आखिरकार आर्ट जीत जाता है, जिस पर पैट्रिक भड़क जाता है और अपने ही रैकेट को तोड़ डालता है। तभी हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तासी आती है आर्ट के पास में, जिसको इस टाइम कोच ट्रेनिंग दे रहा होता है। जिसके बाद में वो दोनों जाते हैं डिनर पर, जहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से तासी का एक्सीडेंट हुआ था तब से आर्ट पैट्रिक से मिला ही नहीं। तभी यहाँ पर तासी आर्ट की गलतियों को बताने लग जाती है जो ट्रेनिंग के वक्त कर रहा होता है, जिसको देखते ही आर्ट तासी को अपना असिस्टेंट कोच बना लेता है। जहाँ पर बातों ही बातों में तासी पूछती है, क्या तुम मुझे आज भी प्यार करते हो? तभी वहाँ पर आर्ट कहता है कि तुम्हें प्यार किससे नहीं होगा। जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ टूर्नामेंट के एक दिन पहले, जहाँ पर तासी को आर्ट कहता है कि अगर यह मैच मैं जीत जाऊंगा तो मैं इस मैच से रिटायरमेंट ले लूंगा, अगर मैं इस गेम में हार भी गया तो क्या तुम मुझको छोड़ के चली जाओगी? क्या तुम्हें इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर तासी अपने हस्बैंड को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है फाइनल मैच की तरफ, जहाँ पर आर्ट और पैट्रिक के बीच में दोनों का घमासान मुकाबला होता है। लेकिन हम तासी को देख पाते हैं जिसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, वह उदास सी बैठी हुई थी। तभी हम इसका एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर तासी अपने हस्बैंड को जिताने के लिए मिडनाइट में पैट्रिक को बुलाती है और उसके साथ निकल पड़ती है। जहाँ रास्ते में तासी पैट्रिक को कहती है कि कल के मैच में तुम्हें हारना होगा, जिसके लिए पैट्रिक एक शर्त रख देता है, तासी को उसके साथ में सोना होगा। जहाँ पर तासी अपने हस्बैंड को जिताने के लिए वह पैट्रिक की बात को मान जाती है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर पैट्रिक अब जानबूझकर हारने लग जाता है। तभी पैट्रिक आर्ट को टेनिस से एक इशारा करता है, जिसको देखते ही आर्ट समझ जाता है कि तासी ने उसको जितवाने के लिए पैट्रिक के साथ में सोई थी। जिसके बाद में आती है बेस्ट सीन, जहाँ पर दोनों प्लेयर्स के बीच में खतरनाक मैच होता है और आखिरकार इस मैच के अंदर आर्ट जीत ही जाता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।